एक जंगल में एक शेर हाथी से लड़ाई कर कर घायल हो गया था। शेर हाथी से लड़ाई करने के बाद बहुत ज्यादा जोखिम हो गया था, जिस कारण से वह चल फिर नहीं सकता था। अब तो उसका खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए उसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। शेर के शरीर पर बहुत ज्यादा घाव होने के कारण वह दौड़ भी नहीं पा रहा था कि अपने शिकार तक उसका पीछा करे और फिर उसे अपने भोजन के रूप में शिकार करे। इन सभी कारणों की वजह से शेर बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। अचानक एक दिन शेर की मुलाकात एक गीदड़ से होती है। शेर की मुलाकात गीदड़ से होते ही शेर कहता है कि गीदड़ भाई रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे तुमसे मित्रता करनी है। आखिरकार जंगल के राजा शेर का बात सुनकर ऐसा कौन सा जानवर होगा जो नहीं रुकेगा। गीदड़ भी बिल्कुल वैसा ही किया, वह रुक गया। शेर ने अपनी शरीर की हालत गीदड़ दोस्त को बताई और कहा कि मुझे कुछ दिनों तक खाने पीने में समस्या होगी, जिस कारण से तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शेर की बात सुनकर गीदड़ कहता है कि अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर मदद करूंगा, आप आज्ञा करो, आगे मुझे करना क्या होगा। उसके बाद शेर कहता है कि तुम्हें प्रतिदिन किसी न किसी जानवर को बहला फुसलाकर मेरे पास लेकर आना होगा, मैं उसी जानवर को अपने शिकार के रूप में स्वीकार कर लूंगा। शेर ने इस काम के बदले गीदड़ से वादा किया कि जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो तुम्हें अपने दोस्त के रूप में पूरे जंगलवासियों को बताऊंगा। उसके बाद तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा और तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद से ही शेर के खाने का प्रबंध करने की जिम्मेवारी उस गीदड़ की थी। वह प्रत्येक दिन किसी न किसी जानवर को बहला फुसलाकर शेर के नजदीक लेकर आता था और फिर शेर उसका शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन गीदड़ शेर का शिकार ढूंढने के लिए किसी तालाब के किनारे पहुंच गया था। उस तालाब के किनारे एक गधा अपना चारा खाने के लिए खेत में चर रहा था। जैसे ही गीदड़ गधा को देखता है तो कहता है कि गधा भाई, तुम बहुत ज्यादा दुबले पतले हो गए हो, क्या कारण हो सकता है। उसके बाद गधा कहता है कि धोबी मेरे ऊपर कपड़ा लाद कर लेकर आता जाता है, अगर थोड़ा सा धीमी चलूं तो पीछे से मारता भी है, उसके बावजूद भी मुझे थोड़ी सी घास दिया जाता है खाने के लिए, इस कारण से मेरा शरीर दुबला पतला हो गया है। तभी गीदड़ गधा से कहता है कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए बताऊंगा। फिर गधा पूछता है, ऐसी क्या बात है, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। उसके बाद गीदड़ कहता है कि हमारे वन में चलो, वहाँ बहुत सारे जानवर एक साथ रहते हैं, जंगल में बड़े बड़े घास पाए जाते हैं और ताजे ताजे घास खाकर तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। गीदड़ आगे कहता है कि इससे पहले भी मैंने 2 गद्दी को अपने वन ले जाकर उसे सुरक्षित जगह में रखा है। मेरे आते वक्त दोनों गद्दी ने मुझसे कहा कि मेरे लिए एक पति की व्यवस्था कीजिए, तभी मेरा जीवन सही से गुजर पाएगा। अगर तुम वहां चलो तो खाने पीने के साथ साथ तुम्हें तुम्हारी शादी भी उसी गद्दी से करवा दूंगा, जहां तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगे। गीदड़ की बात सुनकर गधा उस पर यकीन कर लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गीदड़ जैसे ही गधा को अपने साथ लेकर जाता है, वह शेर के पास ले जाकर छोड़ देता है। शेर झाड़ियों में छिपकर अपना शिकार आने का इंतजार कर रहा था। अचानक देखता है कि गीदड़ एक गधा को लेकर आया है। शेर को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इस कारण से वह तुरंत ही दहाड़ते हुए दौड़ पड़ा। तेज आवाज के कारण गधा तेजी से भागने लगा। गधा तेजी से भागते हुए जंगल से दूर पहुंच गया। उसके बाद गीदड़ शेर से कहता है कि मैंने इतनी मेहनत से शिकार को बहला फुसलाकर जंगल लेकर आया था और आपने उसका शिकार ही नहीं किया। उसके बाद फिर गीदड़ कहता है कि चलो, मैं फिर एक बार बुलाने का प्रयास करता हूँ। तभी शेर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक बार कोई धोखा खाने के बाद दोबारा जान से हाथ धोने के लिए यहाँ नहीं आएगा। फिर से एक बार गीदड़ उसी तालाब के नजदीक जाता है और देखता है कि गधा वहां मौजूद है। तभी गीदड़ फिर से गधे को कहता है कि मैंने अपने साथ तुम्हें लेकर गया था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी दोस्त गधी तुम्हारे पास आनी चाहिए, तुम वहां से भाग आए हो। तभी गधा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कौन मेरे पास आने का प्रयास कर रहा था, मुझे कोई खतरा लग रहा था,
इसी कारण समय वहां से भाग आया। उसके बाद गीदड़ गधा से कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि गद्दी बोल रही थी कि अगर गधा मेरे पास नहीं आएगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। गीदड़ की बातें सुनकर गधा फिर उसकी बातों के आ जाता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार गधा को ले जाकर पहले हरा हरा घास खिलाता है, उसके बाद पीछे से शेर को बुलाता है। शेर अचानक आता है और गधा पर हमला कर देता है और उस गधे का काम तमाम कर देता है। इसके बाद शेर नहाने के लिए तालाब तक चल पड़ता है और कहता है कि तुम यहीं रुकना गीदड़ भाई, और इसकी देखरेख करना, हमारे आने तक तुम इंतजार करना, फिर हम दोनों मिलकर इसे खाएंगे। जैसे ही शेर नहाने के लिए तालाब की तरफ जाता है, वैसे ही गीदड़ को बहुत ज्यादा भूख लगती है। उससे इंतजार नहीं होता है और वह गधे का कान और उसका दिल खा लेता है। शेर जब नहा कर आता है तो देखता है कि गधे का कान और दिल गायब है। शेर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तूने मेरे आने से पहले ही इसका कान और दिल गायब कर दिया, खा लिया। उसके बाद गीदड़ कहता है कि आप गलत सोच रहे हैं, इस गधे के पास कान नहीं थे और न ही इसके पास दिल था। अगर इस जानवर के पास अपना कान और दिल रहता तो एक बार खतरा महसूस होने के बावजूद भी दोबारा उसी जगह पर आने के लिए राजी नहीं होता। शेर को गीदड़ की बात पर यकीन हो गया और फिर दोनों स्नान करके खूब मजे से खाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करके देख लेना चाहिए, तभी किसी भी अन्य जगह जाने का प्रयास करना चाहिए। किसी के द्वारा कहीं भी जाने का अगर प्रस्ताव कोई देता है तो सबसे पहले उसे जांचे परखें, फिर वहां जाएं।